ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 65वां सर्ग। कुंभकर्ण की रण यात्रा। महोदर के ऐसे कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, रावण, आज मैं दुरात्मा राम का वध करके तुम्हें घोर भय का दूर कर दूंगा। तुम बैर जोग से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। सूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम ही देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा गर्जना करूंगा। शूरवीरों को अपने ही मुंह से तारीफ करके सहन नहीं होता। वो वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदय, जो भीरू मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेगी। युद्ध में क्यारता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने सदा राजा के हाँ में मिलाकर सादा काम चौपट कर दिया। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए। खजाना खाली हो गया, सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। यह देखो, अब मैं शत्रु को जीतने को उद्यत होकर समरभूमि में जा रहा हूँ। तुम लोगों ने अपने खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दिया है, उससे आज महासमर में समरीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसा विपरीत बात कहकर तब राक्षस राज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, युद्ध विशारद तात, ये महोदय से राम से बहुत डर गया। इसमें संचय नहीं है, इसलिए युद्ध को पसंद नहीं करता। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जन्म में सौहार्द और बल की दृष्टि में तुम्हारी समानता रखने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं को वध करने के लिए अब विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। शत्रुदमन वीर, तुम सो रहे थे। तुम्हारे द्वारा शत्रुओं को नाश करने के लिए मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए सबसे उत्तम समय। तुम पासदारी जमराज की भांति सूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा बानरों को मारकर खा जाओ। बानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। महाबली कुंभकर्ण ने ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण अपना पुनः एक नया जन्म हुआ सा माना। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और राजा रावण की बात सुनकर उसमें युद्ध के लिए उद्यत हुआ और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रु को संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा सूल हाथ में लिया और सबके सब काले लोहे का बना हुआ चमकीला तपाया हुआ स्वर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के समान अश्विनी के समान थी। वो ब्रज के समान भारी था और तथा देवताओं, दानों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसके लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी। उसकी आंख से चिंगारियां झड़ रही थी। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा अथवा सारी सेना यहीं रहे। आज मैं भूखा रहूं और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त बानरों का भक्षण कर जाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल और मधुर धारण करने वाले सैनिकों से घिरे हुए रथ युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनुष्य बानर वीर अत्यंत उद्योगी है। वह तुम्हें अकेला या सावधान देकर दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे। इसलिए सेना से घिरकर सब ओर से सुरक्षित होकर यहाँ से जाओ। ऐसी दशा में तुम्हें प्रयास करना शत्रुओं के लिए कठिन होगा। तुम राक्षसों का हित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। यह कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला जिसके बीचों बीच में मनिया पिराई थी लेकर उसे कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बावजूद अंगूठियाँ, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सबको उसने महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहना है। इतना ही नहीं, रावण ने उन्हें विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों के कुंडल पहना दिए। सोने के अंगद, केवल, पदक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़े के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठे। उससे कटी प्रदेश में काले रंग की विशाल करधनी थी, जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए किए हुए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदाचल के समान शोभा पाता था। तदंतर कुंभकर्ण के छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, असाध्य अभेद तथा प्रभा के विद्युत के समान दीप्तमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या के काल के समय लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सारे अंगों में सभी आवश्यक धारण करके हाथों में शूल लिए राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा तो उस त्रिलोकी के नापने के लिए 3 टक को बढ़ाने वाले उत्साही भगवान नारायण वामन के समान जान पड़ा। भाई के हृदय से लगाकर उसने परिक्रम करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वो युद्ध के लिए चला। उसी समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए विदा किया।
यात्रा के समय उन्होंने शंख और दुदंबी आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़े और मेघों के गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार होकर अनेकानेक महामनुष्यवी रथोवीर रथियों श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने हैं राक्षस, सांप, ऊंट, गधे, भी सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार होकर उस भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। उसी समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसके हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इसी प्रकार देवताओं और दानों के शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मत से उन्मत्त था, युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीष्म नेत्रधारी भयानक रूप वाले थे। उन सबने हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सब कई व्यायाम ऊंचे और काली किरणों के ढेर के भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में शूल, तलवार, तीखी धार करने वाले फरसे, भिंदीपाल, परी, गदा, मुसल, बड़े बड़े तार के वृक्षों के तने, जिन्हें कोई काट न सके, ऐसे गुलेले ली थे। तदंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र धारण किया, जिसे देखने में भय मालूम होता है। ऐसा रूप धारण करके युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय वो 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें 2 गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती। वह विशालकाय पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो राक्षस सेना के व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध होने वाले पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर ठास करते हुआ इस प्रकार बोला, राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार मैं कुपित होकर आज प्रधान प्रधान बानरों को एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूँ तो वन में विचरने वाले बेचारे बानर सुरक्षा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे बद्ध के जोग नहीं है। बानरों की जाति तो हम लोगों के लिए नगरोद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी के घेरे डालने के प्रधान कारण लक्ष्मण सहित राम, अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी बानर सेना स्वतः ही मरी सी हो जाएगी। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र की कंपित करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की और बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण की रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते चारों ओर अपशकुन होने लगा। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घेराए, साथ ही उल्कापात हुआ, बिजलियां गिरी, समुद्र और वनों से सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गिदड़ियां मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। पक्षी मंडल बांधकर उसे दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। रास्ते में चलते हुए कुंभकर्ण के सूल पर गिद्ध आ बैठा। उसके बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा कंपित होने लगी। फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा छीन हो गई और हवा इतने वेग से चल रही थी कि सुखद नहीं जान पड़ती थी। इसी प्रकार रोंगटे खड़ देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उसकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका के चहरदारी को दोनों पैरों से लांग कर देखा कि बानरों की अद्भुत सेना मेघों के घनीभूत घटा के समान छा रही है। वह पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते हैं समस्त बानर हवा में उड़ाए गए, बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। छिन्न भिन्न बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड बानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देखकर मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के समान सदृश गंभीर स्वर में बार बार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसे मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से बानर जड़ से कटे हुए साल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की भांति अपने एक हाथ में विशाल पृग भी ले रखा था। वह बानर समूह को अत्यंत घोर भय प्रदान करने वाला, प्रलय काल में संहार के साधन रूप काल दंडों से युक्त भगवान काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम में युद्ध कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।